मूवी के स्टार्टिंग में हम बेथ और उसकी मॉम केट को देखते हैं। यहाँ पर आज बेथ की 9वीं सालगिरह होती है, पर बेथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो अपने डैड को मिस कर रही होती है। अब बेथ और केट दोनों बातें कर रही थी, लेकिन यहाँ पर बेथ अपनी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि केट बेथ को हमेशा नजर में रखती थी और ये लोग दूर किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ आसपास किसी और का घर नहीं था। इसलिए अब बेथ यहाँ पर अकेले रहकर बोर हो गई थी। अब केट वैसे तो बेथ को कहीं भी अकेले नहीं जाने देती थी, पर आज बेथ की सालगिरह होती है इसलिए केट बाहर खेलने से मना नहीं करती। अब बेथ खेलने चली जाती है और केट उसको विंडो से देख रही होती है और अपने लैपटॉप पे अपने पास्ट की कहानी लिख रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि केट और उसका हस्बैंड ब्रीट अपनी बेटी बेथ के साथ शहर में रहते थे। वहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन केट की पड़ोसी मैरी अपनी बेटी कर्टनी को थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए छोड़कर बाहर चली जाती है। अब यहाँ पर केट, बेथ और कर्टनी हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। अब जैसे ही कर्टनी हाइड होती है, मौके का फायदा उठा के ब्रीट कर्टनी के साथ गलत हरकतें करने लगता है। फिर जब कर्टनी चलाती है तो ब्रीट डर जाता है और कर्टनी को जान से ही मार देता है। और अब यहाँ पे केट अपना पास्ट इसलिए लिख रही थी क्योंकि उसको पब्लिश करने के लिए पैसे मिलने वाले थे। यहाँ पर केट पब्लिकेशन हाउस से बात कर ही रही थी कि बाहर से बेथ गायब हो जाती है। अब यहाँ पर केट परेशान होकर बाहर जाती है और बेथ को ढूंढने लग जाती है। फिर केट ढूंढते हुए गैराज में पहुंच जाती है और यहाँ पे बेथ फॉर्क से कैट को डराने की कोशिश करती है, लेकिन फिर केट इससे काफी डर जाती है और रोने लगती है और वहाँ से बेथ को गुस्से में घर लेकर आ जाती है। फिर रात में हेल ग्रोसरी का सामान लेकर आता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हेल एक पुलिस वाला है जो कि कर्टनी का 2 सालों से डेथ केस लड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेल ने ब्रीट के खिलाफ गवाही देकर उसको जेल भिजवा दिया था। और यहाँ पर ये सारी बातें बेथ नहीं जानती थी। और यहाँ पर हेल 2 सालों से कैट के साथ रिलेशनशिप में था जब से ब्रीट जेल चला गया था, लेकिन बेथ हेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और जब हेल ने सालगिरह गिफ्ट दिया तो बेथ उसके सामने खोल कर कहती है कि मुझे डॉल्स पसंद नहीं आई। अब हेल और केट बाहर जाके बात करते हैं और हेल बताता है कि ब्रीट ने जेल में रह के अपने आप को मार दिया है और यहाँ पर ब्रीट ने तुम्हारे लिए लेटर भी लिखा है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। फिर ये सभी बातें सुनकर केट को बहुत रोना आ जाता है। अब दूसरी तरफ बेथ घर के अंदर केट का लैपटॉप खोलती है और सारी स्टोरी पढ़ लेती है और हेल के सामने ही गुस्सा करने लगती है, लेकिन यहाँ पर केट कहती है कि तुम कुछ भी नहीं जानती, तुम उस वक्त बहुत छोटी बच्ची थी। अब बेथ सोने चली जाती है और केट को ऐसे लगता है कि घर में कोई आ गया है। अब दूसरे रूम में हेल और केट ड्रिंक्स कर रहे होते हैं और एक दूसरे के पास आने लगते हैं, पर हेल केट को रोक देता है क्योंकि यहाँ पर हेल भी मैरिड था और उसको डर था कि पहले की तरह उसकी वाइफ को पता ना चल जाए। लेकिन फिर इस बात से केट को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब जैसे ही हेल जाता है, घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। फिर यहाँ पर कोई केट और बेथ को पकड़ लेता है। फिर जब केट आंखें खुलती है तो वो खुद को गैराज में देखती है। यहाँ पर जब केट देखती है कि उस पे हमला करने वाले कर्टनी के पेरेंट्स मैरी और लुइस हैं, तो वो ये देख कर बहुत हैरान हो जाती है। यहाँ पर मैरी और लुइस ये समझते हैं कि केट ने मर्डर किया है, ब्रीड ने नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर केट ने भी गवाही दी थी कि मुझे कर्टनी के मर्डर के टाइम कोई आवाज नहीं आई थी। लेकिन यहाँ पर मैरी को सबूत भी मिले थे जो कि केट ने ब्रीड को खून के इल्जाम में फंसाया था। अब मैरी केट को कहती है कि तुम जब तक हमारे सवालों के ठीक से जवाब देती रहोगी, हम बेथ को कुछ भी नहीं करेंगे। फिर मैरी केट का कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा सेट करती है और लुइस से कहती है कि तुम बेथ को लेकर घर चले जाओ। फिर मैरी यहाँ पर केट से शुरुआत से सब कुछ पूछती है, लेकिन यहाँ पर केट बार बार वही बात बोलती है जो उसने कोर्ट में बोला था। फिर जब लुइस बेथ को लेकर घर जाता है तो बेथ घर में ही कहीं पर छुप जाती है और यहाँ पर मैरी और लुइस बेथ को कोई भी नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते थे और उन दोनों को तो बस अपनी बेटी के कातिल का पता लगाना था। यहाँ पर मैरी उससे दोबारा से पूछती है, पर कैट फिर से वही जवाब देती है। अब यहाँ पर मैरी को ये भी लग रहा था कि ब्रीड और मैरी के अफेयर का कैट को पता चल गया था। अब इसीलिए कैट ने बदला लेने के लिए कर्टनी को ही मार दिया। लेकिन यहाँ पर कैट कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रीड ही असली कातिल है। अब इन सभी बातों से मैरी को गुस्सा आता है और वो केट के सारे नेल्स उखाड़ देती है। लेकिन यहाँ पर केट भी चिल्लाने लगती है और उसका बहुत सारा खून निकल रहा होता है। अब दूसरी तरफ बेथ छुप करके हेल को कॉल कर देती है,
लेकिन जैसे ही वो कॉल मिलाती है पीछे से लुइस आके फोन काट देता है। वहाँ पर हेल फोन उठाकर हेलो हेलो कहता है। इतने में वाइफ की कॉल आती है और वो हेल से लड़ने लग जाती है। लेकिन फिर यहाँ पर हेल फैसला करता है कि मैं कैट के ही घर जाऊंगा और फिर वो वापस गाड़ी कैट के घर की तरफ घुमा लेता है। अब यहाँ पर लुइस मैरी को कहता है कि हेल किसी भी टाइम आ सकता है। फिर मैरी कैट को लेकर वापस घर में आ जाती है। यहाँ पर मैरी बेथ के मुंह पर भी टेप लगा देती है। इतने में दरवाजा बजने लग जाता है। लुइस कैट को दरवाजा खोलने को कहता है और बोलता है कि तुमको कुछ नहीं बताना वरना मैरी बेथ को मार देगी। फिर केट दरवाजा खुलती है और नॉर्मल बात करते हुए इशारों में हेल को समझाती है। हेल यहाँ पर समझ तो जाता है और वहाँ से चुपचाप केट को बाय बोलकर निकल जाता है। फिर हेल के जाते ही मैरी बेथ के मुंह से टेप हटा देती है और प्यार से समझाती है कि तुम्हारी मॉम गलत है और तुम्हारे डैड भी मर चुके हैं। ये सुन के बेथ बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। लेकिन फिर लुइस इंटेरोगेशन के लिए कैट को लेकर गैराज में आ जाता है और पूछताछ करने लगता है। अब दूसरी तरफ काफी दूर आकर हेल कहता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे वहाँ जाके कैट को बचाना चाहिए। फिर यहाँ पर हेल पुलिस हेडक्वार्टर को फोन कर देता है, लेकिन इन लोगों को आने में 1 घंटा लगना था। लेकिन फिर हेल अपनी गन लेकर खुद जाकर केट और बेथ को बचाता है। और अब लुइस वहाँ केट से बातों ही बातों में उगलवा लेता है कि उसी ने ही कर्टनी का खून किया है और सारे सबूतों को ऐसे सेटअप किया था कि सबको लगे कि ब्रीड ने ही खून किया है। और ये सभी काम केट ने इसलिए किया था क्योंकि उसको मैरी और ब्रीड के अफेयर के बारे में पता चल गया था। वो मैरी को तो मार नहीं सकती थी, इसलिए उसने कर्टनी को ही मार दिया। अब ये सब सुनकर लुइस को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे में वो अपनी गन निकाल लेता है। पर वो कहता है कि मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लूंगा और कहकर गन रख लेता है। अब इतने में वहाँ पर हेल आ जाता है और लुइस पे गन निकाल कर लुइस को शूट करने लगता है। लेकिन फिर फौरन से ही केट कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब ये सब सुनते ही हेल जल्दी जल्दी में लुइस को शूट कर देता है और लुइस वहीं मारा जाता है। फिर इतने में हेल रिकॉर्डिंग भी देख लेता है और हेल को यहाँ पर सब कुछ सच पता चल जाता है। और अब उसी टाइम केट लुइस की गन से हेल को शूट करके मार देती है। अब दोस्तों इसका मतलब तो ये था कि केट साइकोलॉजिकल लेवल पर ठीक नहीं थी और अब गन उठाकर केट घर आने लगती है। लेकिन मैरी केट को देख लेती है कि वो घर के अंदर आ रही है। लेकिन फिर जल्दी में मैरी नाइफ उठा के बेथ को लेकर बेसमेंट में छुप जाती है। यहाँ पर मैरी बेथ को कहती है कि तुम छुपी रहना, कहीं तुम्हारी मॉम तुम्हें भी ना मारते। इतने में कैट ढूंढते हुए बेसमेंट में भी आ जाती है, पर मैरी जल्दी से केट को नाइफ से स्टैब कर देती है और केट वहीं गिर जाती है। बेथ बाहर निकल के अपनी मॉम को बचाने की बजाय गन लेकर गैराज में भाग जाती है, जिसके पीछे मैरी भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर अब केट भी गन लेकर गैराज की तरफ जाती है और वो वहाँ जाकर देखती है कि बेथ ने मैरी को फॉक से स्टैब करके मार डाला है। फिर केट बेथ से पूछती है कि तुमने ऐसे क्यों किया। बेथ कहती है कि मैं तो आपकी हेल्प कर रही थी और मेरी आंटी ने मेरी सालगिरह को खराब कर दिया था, इसलिए मुझे उन पर गुस्सा था। अब दोस्तों हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बेथ एक साइको किलर है और उसने ही हाइड एंड सीक खेलने के टाइम कर्टनी को मार डाला था। फिर जब केट को पता चला कि बेथ ने कर्टनी को मार दिया है तो बेथ को बचाने के लिए उसने अपने ही शौहर को फंसा दिया था, क्योंकि इसके 2 रीजंस हैं। अब पहला तो ये कि ब्रीच का अफेयर मैरी के साथ था और दूसरा वो बेथ से बहुत प्यार करती थी। यहाँ पर केट ये समझती थी कि अगर बेथ को सही गाइडेंस मिल जाए तो वो ठीक हो जाएगी, इसलिए अकेले केट बेथ को लेकर बहुत दूर आ गई थी ताकि वो किसी और को ना मार सके। और इसी वजह से वो बेथ पर इतना नजर रखती थी कि वो घर से भागकर किसी को मार ना दे। फिर केट बेथ को घर लाकर बोलती है कि जब पुलिस आएगी तो तुम कुछ नहीं बोलोगी और मैं कहूँगी कि मैंने सबको मारा है, लेकिन बेथ तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम अब ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। लेकिन यहाँ पर बेथ कहती है कि मैं ऐसी ही हूँ और मैं बदल नहीं सकती। लेकिन फिर केट अपनी बेटी बेथ को रोते हुए गले लगा लेती है और अब दोस्तों बेथ केट के पेट में नाइफ को स्टैब कर देती है। फिर वो कहती है कि ये मैंने अपने डैड का बदला लिया है क्योंकि आपने मेरे डैड को जेल भिजवा दिया था। लेकिन यहाँ पर केट कहती है कि मैंने तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया था और मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन दोस्तों बेथ को तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इमोशनली बिल्कुल जीरो थी। केट के मरने के बाद बेथ नाइफ लेकर बाहर निकल जाती है और अब अगली सुबह बेथ अकेले ही जंगल में नाइफ लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक लेडी कार में गुजर रही होती है और वो बेथ को देखकर कार रोक लेती है और वो सोचती है कि छोटी बच्ची जंगल में कहीं गुम हो गई है। लेकिन जब वो उसके हाथ में नाइफ देखती है तो वो सब कुछ समझ आती है और फिर बेथ उसको सीरियल किलर की तरह देखकर हंसती है। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।